भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेगी। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर न चलने की चेतावनी दी और ठीक उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने सांसदों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग की। ये कोई सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को जो संदेश दिया उसने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ में प्रवेश कर चुकी है। जब टीएमसी की फायर ब्रांड नेता सयोनी घोष ने इस मीटिंग और उसमें दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी दी तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई। बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन असली सियासी जंग अभी बाकी है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई नैरेटिव की है, विचारधारा की है और बंगाल की राजनीतिक जमीन पर वर्चस्व कायम रखने की है। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक लंबी राजनीतिक लड़ाई की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सयोनी घोष ने जो दावा किया वो ममता बनर्जी के दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है उसकी कहानी बताने के लिए काफी है। दोस्तों, हार वो होती है जिसे इंसान का दिमाग स्वीकार कर ले, लेकिन अगर कोई हार को ही जीत का रास्ता मान ले तो समझ जाइए जिसने आज जीत हासिल की है उसके लिए आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद भी ममता बनर्जी ने उसके लिए हार का रोड मैप तैयार करने का पूरा प्लान बना लिया है और ममता बनर्जी के इस प्लान से शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा आने वाले लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति पर चोट पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार मिलने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। चलिए ममता बनर्जी के इस प्लान को सयोनी घोष की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को साफ साफ कहा कि वो अपने कार्यालयों के दरवाजों पर लगे ताले अब खोल कर रखें और लोगों से 1 to 1 बातचीत करें। ममता बनर्जी ने टीएमसी के तमाम सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और मजबूती के साथ पार्टी की बातों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने साफ कहा कि हमें भले ही हार मिली है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब ममता की ओर से मिले इसी संदेश को सयोनी घोष ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। हम हारे नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है। ममता बनर्जी को वोट चुराकर वोटों के लूट कर कर हराया गया है। 2029 में बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता और 2031 में पश्चिम बंगाल की माताएं, मिट्टी और जनता इसका करारा जवाब देगी। देखिए, अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेंगे। इस मीटिंग से पहले ममता बनर्जी चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी दफ्तरों पर हमले के मामले में दलील देने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी वकील का गाउन पहनकर हाई कोर्ट पहुंची। उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। ये मामला टीएमसी की ओर से वकील शेषन्या बंदोपाध्याय द्वारा दायर एक ही जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमले और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव के बाद कई टीएमसी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जबकि कई लोगों पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि उनका संबंध टीएमसी से था। ये याचिका 12 मई को कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। ममता बनर्जी की बुलाई इस मीटिंग से निकलने के बाद
बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि यह अदालत का आदेश है और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। अदालत ने कहा है कि लोगों को अपने घरों में लौट जाना चाहिए और पार्टी कार्यालयों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। वहीं सांसद शताब्दी राय ने कहा, पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के घर, दफ्तर और दुकानें गिरा दी गई थी उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। वहीं ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पार्टी के सांसदों के साथ चर्चा हुई है और मार्गदर्शन दिया गया है। हमें ममता बनर्जी का निर्देश मिला है कि हम सब एक हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन एकजुट है। बैठक से निकलने के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ममता बनर्जी ने बताया कि पूरे चुनाव के दौरान किस तरह धांधली हुई, किस तरह उन्हें बर्बाद करने और लूटने की कोशिश की गई और किस तरह उन्हें अपने ही पोलिंग और काउंटिंग स्टेशन के अंदर प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उनका पहचान पत्र भी फाड़ दिया गया। अब सभी सांसद इस मामले में पहल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने घर छोड़ दिए हैं। हम सभी पूरी मजबूती के साथ एकजुट हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की गुंडागर्दी जो अब जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से फैल रही है उसे रोका जाए। इसके लिए सांसदों को खुद एक मजबूत रुख अपनाना होगा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में जो लोग ये मानकर बैठ रहे थे कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ममता बनर्जी और टीएमसी को बैकफुट पर ला दिया है, शायद उन्हें अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि ये हार उनके लिए विराम नहीं है बल्कि एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है। और इस लड़ाई में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी खुद फ्रंट फुट पर दिखाई देने के साथ साथ अब अपनी पूरी सांसद टीम को भी मैदान में उतार चुकी है। सयोनी घोष का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि वो आने वाले दिनों की रणनीति का सार्वजनिक ऐलान था। जिस आत्मविश्वास के साथ सयोनी घोष ने कहा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है, उससे साफ संकेत मिलता है कि टीएमसी अब चुनावी हार का नैरेटिव बदलने की कोशिश में जुट चुकी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रहने की बजाय गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, बूथ-बूथ तक जाने का निर्देश दिया है। लोगों से 1 to 1 संवाद करने का आदेश दिया है। बंद पड़े पार्टी कार्यालयों के ताले खोलने को कहा गया है और सबसे अहम, पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाने को कहा गया है कि टीएमसी अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी जारी है। यूसुफ पठान अदालत के आदेश का हवाला देकर कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे हैं। शताब्दी राय सुरक्षा और पुनर्वास की बात कर रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा गठबंधन की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और सुदीप बंदोपाध्याय चुनावी धांधली के आरोपों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ है कि ममता बनर्जी ने अपने हर सांसद को एक अलग राजनीतिक जिम्मेदारी सौंप दी है और सयोनी घोष उस पूरी रणनीति का सबसे आक्रामक चेहरा बनकर उभर रही है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी के सांसदों का ये जमीन पर एक्टिव होना बीजेपी की चुनावी जीत के नैरेटिव को कमजोर कर पाएगा? क्या सयोनी घोष जैसे चेहरे बंगाल में टीएमसी के कैडर का मनोबल फिर से खड़ा कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी ने 2029 की लड़ाई की तैयारी 2026 की हार के अगले दिन से ही शुरू कर दी है? आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति सिर्फ गर्म नहीं होगी बल्कि हर दिन एक नई सियासी कहानी लिखी जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेगी।